नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम अगले नज़रिए में। आज के अगले नज़रिए में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत के खेलों से जुड़ी हुई खबरें हैं और खेलों से जुड़ी हुई खबरों से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स से, क्योंकि खेलों से जुड़ी हुई खबरों पर तो सब लोग चर्चा कर ही रहे हैं। हर समाचार चैनल पे, पत्र पे, समाचार पत्र पे एक ही खबर छाई हुई है कि भारत के नीरज चोपड़ा ने पहली बार भारत के लिए ओलंपिक्स में इंडिविजुअली किसी एथलेटिक्स के खेल में हमको स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके अलावा भारत की हॉकी टीम का प्रदर्शन, भारतीय महिलाओं का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, इन सब पे चर्चा हुई। कुश्ती में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह चर्चा कुछ अलग है। वो चर्चा है जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों एक घोषणा की कि जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जो कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पे था, उनके नाम को हटा के अब इसमें भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, इसके बाद जैसे ही घोषणा हुई, लोगों ने इसका स्वागत किया। खेल प्रेमी लोगों ने इसका बहुत स्वागत किया। लेकिन पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पॉलिटिक्स की शुरुआत दोनों पक्षों से हुई। पक्ष विपक्ष दोनों ने एक साथ शुरुआत की। एक जो इसके पहले थोड़ा सा एक मैं और बात करना चाहूँगा। इसके कुछ समय पहले, 2 दिन पहले, घोषणा के 2 दिन पहले भारत का मैच जो सेमीफाइनल का चल रहा था हॉकी का, उसमें भारत हारा था। और उस मैच के दौरान, बीच मैच के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था कि ये मैच मैं भी देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने शायद यह जताने के लिए कि वो खेल प्रेमी हैं ये किया हो। अब राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति के लिए तो काम करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका उसके बाद जब वो हारे तो सोशल मीडिया पे और विभिन्न स्थानों पे प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत अपशब्द बोले गए, जिनको मैं तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन बोले गए। राजनीति में अपशब्द चलते रहते हैं। लेकिन किसी ने ये कह दिया, जब तक मतलब कुछ गलत शब्द प्रयोग करके प्रधानमंत्री के लिए लोगों ने ये तक बोला कि अगर ये रहेंगे तो भारत गोल्ड मेडल कभी नहीं जीत सकता। इस तरह की बातें हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक काम किया कि जो नाम परिवर्तित किया खेल रत्न पुरस्कार का। उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। जिन लोगों ने कहा कि ये राजनीति के लिए करते हैं। अरे भैया, राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति तो हर जगह उनके उसमें आ ही जाएगी, नहीं चाहेंगे तो भी आएगी। इसलिए आप इस बात की परवाह मत करो, वो राजनीति करेंगे, मेरा तो एक मानना है। दूसरा, जो लोगों ने बोला कि ये मतलब उन्होंने राजीव गांधी जी का नाम हटा के ये ध्यानचंद जी का नाम लाया, ये गलत है। क्योंकि अगर वो सच्चे दिल से करना चाहते तो उन्हें अपने नाम पे एक जो गांधीनगर में जो एक स्टेडियम है उसका नाम भी बदलते, जो मोदी जी के नाम पे है। तो शायद मोदी जी एक बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने ये वाली बात, ये नाम परिवर्तित करके ये मतलब अपने विरोधियों को एक बार फिर स्वयं ही गोल करने का, मतलब स्वयं हारने का एक मौका और दिया। क्यों? क्योंकि विरोधी तो जल्दबाजी में कह गए कि ये राजनीति है। मोदी जी अगर चाहे कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने नाम के स्टेडियम को भी बदलना चाहिए था। तो जैसे ये शुरुआत तो बीजेपी की बहुत जो मजबूत प्रचारक टीम है, वो तो मतलब मोदी विरोधी और कट्टर मोदी विरोधियों पे टूट पड़ी। बड़े कांग्रेसी नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन जो सुरजेवाला वगैरह ने जो बोलना शुरू किया और कट्टर मोदी विरोधियों ने जो बोलना शुरू किया, उसका परिणाम हुआ कि देश भर में फिर भाजपा के नेता ये गिनाने लगे कि कितने खेल टूर्नामेंट, कितने खेल पुरस्कार, कितने स्टेडियम गांधी परिवार के नाम पे है। मतलब एक बार फिर कांग्रेस उस वहीं फंस गई जहां उसको मोदी फंसाना चाहते थे। बार बार मोदी कांग्रेस को फंसाते हैं और कांग्रेसी लोग उसमें फंसते हैं।
मोदी कल को अगर नाम परिवर्तन की ही बात आगे बढ़ती गई तो मोदी जी एक स्टेडियम का नाम या 4-5 टूर्नामेंट के नाम बदल के अटल जी के नाम के कुछ होंगे, मुझे तो अभी ध्यान नहीं पड़ रहा। तो या दिल्ली का अरुण जेटली के नाम पे है, तो ऐसे 4-5 स्टेडियम है, इनके नाम बदल के कुछ 100 टूर्नामेंट्स और पुरस्कार और स्टेडियम्स के नाम गांधी परिवार के नाम से हटवा सकते हैं। कांग्रेसियों ने शायद ये सोचा नहीं होगा। तो मतलब मोदी जी अपने चुने हुए मैदान पे कांग्रेसियों को खिलवाते हैं। कांग्रेसी सोचते हैं कि ये मैदान उनका है और उस पर वो हारते हैं। तो ये काम मोदी जी बार बार करते आए हैं। राजनीति में भी ये हुआ है, बार बार कांग्रेसी गलती करते हैं। अगर कांग्रेसी चाहते तो मोदी जी द्वारा जो नाम परिवर्तित किया गया है उसको बड़े सामान्य ढंग से लेते, बोलते बहुत अच्छा है, खिलाड़ियों के द्वारा इसकी जो समर्थन किया गया वो तो है ही। तो मतलब इसको एक खिलाड़ी भावना से ही लिया जाता तो शायद कांग्रेसियों को ज़्यादा फायदा होता। अब देखिए कि एक और जो इसका सामने आ रहा है कि जो मोदी जी के लिए गलत अपशब्द बोले जा रहे थे, गलत शब्द बोले जा रहे थे, वो भी दूर हो गए। क्योंकि मतलब जो कांग्रेसी या कट्टर मोदी विरोधियों ने जो बहुत से गलत शब्द सोशल मीडिया में मोदी जी के लिए इस्तेमाल किए थे कि इनके रहते गोल्ड मेडल नहीं आ सकता, तो गोल्ड मेडल भी आ गया। तो ये भी क्योंकि शायद पॉलिटिक्स में तो मोदी का सिक्का बुलंद चल ही रहा है, भाग्य भी मेहरबान है। और रही सी कसर भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा जी ने पूरी कर दी कि गोल्ड मेडल ले आए। मतलब गोल्ड मेडल नहीं आ सकता तो आ गया। उन्होंने बोला था कि इनके रहते जीत नहीं सकते, तो जीत गई। भारत की हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि सन 80 के बाद भारत के द्वारा ओलंपिक्स में पहली बार हॉकी में पदक जीतना हुआ। वैसे तो 80 के जीत को भी तो एक मतलब बिल्ली के भाग से छीका टूटना था, लेकिन ठीक है, वो पदक तो पदक ही होता है और उस समय तो गोल्ड मेडल जीता था, तो आज गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन मैं यहाँ पे खेल से ज़्यादा, देखिए खेल की बात है तो मैं तो एक खेल वाली फैमिली से हूँ। मेरे घर में टेनिस का काफ़ी जोर है। मेरे घर में एक टेनिस का यूनिवर्सिटी मतलब इंटर यूनिवर्सिटी का राष्ट्रीय चैंपियन रहा है, एक स्कूल गेम्स का इंडिविजुअल का टीम का राष्ट्रीय चैंपियन रहा है और एक जूनियर्स में एशिया के टॉप प्लेयर्स में रहा है। उसने एशिया को रिप्रेजेंट किया है, विंबलडन खेलने गया है। तो मैं खेल से बहुत अच्छी तरह, हमारा परिवार बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, तो खेल के बारे में तो हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन राजनीति के बारे में जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में जो मोदी जी के विरोधी उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शायद बहुत गलत ढंग से लड़ रहे हैं। वो हमेशा मोदी जी से उसी हथियार से लड़ते हैं जिस हथियार से मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उसी मैदान में लड़ते हैं जिस मैदान में मोदी जी लड़ना चाहते हैं। और या हम खेल की भाषा में कहें तो वो वही खेल खेलते हैं जो मोदी जी उनको खिला रहे हैं, और वो उसी पिच पे खेलते हैं जिस पिच पे मोदी जी खिला रहे हैं। और इसलिए मुझे नहीं दिखता कि मोदी जी को अभी कोई पॉलिटिकली चुनौती दी जा सकती है। और देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार मुझे सुनने के लिए फिर से धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे अगला नज़रिया को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको कई ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद आपको अच्छी लगें या आपको नई जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।